कांग्रेस से लेना चाहते हैं? कांग्रेस ने इस देश के लिए इंदिरा जी की कुर्बानी दी, कांग्रेस ने राजीव जी को कुर्बान किया इस देश के लिए, आप कौन सी कुर्बानी की बात कर रहे हैं? जो कुर्बानी सोनिया गांधी ने 2 मरतबा दिया कि नहीं भाजपा मुक्त भारत करो, उसके लिए मनमोहन सिंह को 2 बार लाया, किसी और को बनाया। आपने अपने मुख्यमंत्री जी का हालिया दिनों का बयान नहीं सुना है क्या? उसे सुनिए, उसके बाद ये प्रश्न पूछिए। सीधा सवाल है, क्या 2024 में आप लोग राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगे? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमने जब यूपीए की अगुवाई की तब भी हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया रखी। हम भाजपा नहीं है जिसमें एक झटके में एक दिन में नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता को संसदीय कार्य समिति से महज इसलिए भगा दिया जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के पैरेलल न खड़ा हो सके। हम भाजपा नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हम उस लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव के बाद या चुनाव से पहले जो विपक्ष का एक संयुक्त साझा कार्यक्रम बनेगा उसको फॉलो करेंगे। अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये भविष्य पे छोड़ दीजिए, हमारा उद्देश्य भाजपा को हटाना है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार बिहार आया हूं। उद्देश्य जो है वो आज भारत जोड़ो को लेकर के पूरे देश में कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 30 जगहों पर 30 मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी आज भारत जोड़ो से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल हमने रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी महारैली की है और मौजूदा केंद्र की सरकार के जरिए जो देश को महंगाई परोसी गई है, जबकि वादा यह किया गया था कि महंगाई हटाई जाएगी, बहुत हुआ महंगाई के पे मार, अब की बार मोदी सरकार जैसे झूठे नारे देकर के सत्ता में आने वाली भाजपा की सरकार ने इस देश को तोहफे में सिर्फ और सिर्फ महंगाई दी। तो उसके खिलाफ कल हमने एक बहुत बड़ी रैली की। जो आर्थिक असमानता बढ़ी है देश में, उसके खिलाफ हमने एक बहुत बड़ी महारैली की और बड़ी सफल रैली रही। आप मीडिया के तमाम साथियों को ये बात पता भी है कि कल की रैली बहुत कामयाब रैली थी। हमने विगत 5 अगस्त को भी महंगाई के खिलाफ बिगुल फूंका था। सदन से लेकर के सड़क तक हम सारे लोगों ने, हमारे सारे सांसदों ने गिरफ्तारियां दी थी। मैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी समेत हम लगातार जनता के बुनियादी मुद्दों पर प्रश्न उठा रहे हैं। अब हमारा 7 सितंबर से एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा। एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। 3570 किलोमीटर कन्याकुमारी से शुरू होकर के ये यात्रा कश्मीर में जाकर के समाप्त होगी। इस यात्रा का नाम हमने दिया है भारत जोड़ो यात्रा। भारत के 12 प्रदेशों से और 2 केंद्र शासित राज्यों से, यानी कि टोटल 14 राज्य आप कह सकते हैं, गुजरेगी ये यात्रा। 3570 किलोमीटर की यात्रा है जिसमें राहुल गांधी जी स्वयं 3570 किलोमीटर पैदल चलेंगे और देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से, अलग अलग तहजीब, अलग अलग कल्चर, सबसे संवाद करेंगे राहुल गांधी जी। कल राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि एक ऐसा समय जब स्वतंत्र जो संस्थान है देश के, उनको कहीं ना कहीं कब्जे में लेने का प्रयास चल रहा है केंद्र सरकार के जरिए, उन पे दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में हमारे लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि हम जनता के बीच में जाएं, क्योंकि विपक्ष की आवाज, विपक्ष का सच वो देश के सामने नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। सदन में भी आप सबने देखा होगा कि जब सत्र चल रहा था तो हमने महंगाई पे बहुत बात करने का प्रयास किया, लेकिन हर दिन सदन स्थगित कर दिया जाता था और बात नहीं करने दी जाती थी। तो हमारे पास ये एक माध्यम है कि हम लोगों के बीच में जाएं और एक ऐतिहासिक यात्रा राहुल गांधी जी ने प्लान की, कांग्रेस पार्टी ने प्लान की है, उसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो मैं आज उसी विषय में आप सबसे बात करने आया हूं। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है और ये यात्रा प्रतिदिन 25 किलोमीटर चलेगी। तकरीबन 150 दिन की यात्रा है ये, और इस 150 दिन में राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्धारित किया है, 3 कैटेगरी बनाई है। 100 यात्री हैं जो भारत यात्री के तौर पे जिन्हें रखा गया है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ रहेंगे।
दूसरी जो हमने कैटेगरी बनाई है वो राज्य अतिथि की हमने बनाई है, राज्य अतिथि यात्री, यानी कि जिन जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी वहां से 100 यात्री उस यात्रा में और जोड़े जाएंगे और 100 यात्री और अन्य प्रदेशों से जहां से यात्रा नहीं गुजर रही है उन राज्यों के 100 यात्री चिन्हित करके चयनित करके टोटल 300 यात्रियों के एक साथ चलने की व्यवस्था है। उसकी पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। प्रतिदिन 25 किलोमीटर चलने वाली इस यात्रा के बीच में राहुल गांधी जी जगह जगह रुकेंगे, चौपाल लगाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, उन्हें बताएंगे कि मौजूदा केंद्र की सरकार ने किस तरह से आर्थिक असमानता थोपी है इस देश में, नफरत थोपी है, जो दो सबसे नुकसानदेह चीज इस देश के लिए हुई है, समाज के लिए हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लगातार समाजों के बीच में, वर्गों के बीच में, धर्मों के बीच में खाई पैदा करने का काम किया ताकि आप बुनियादी प्रश्न उनसे ना पूछ सकें। इसलिए आज आटा, चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर, यहां तक कि बच्चों के पेंसिल तक, रसोई गैस, रसोई का तेल, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा हो गया है। लेकिन मीडिया ने ऐसा नैरेटिव बनाया हुआ है कि जनता प्रश्न तक नहीं पूछ पाती सरकार से कि आपके जो नारे थे उन नारों का क्या हुआ, उन अच्छे दिनों का क्या हुआ जिनका आप वादा कर रहे थे। अमीर निरंतर अमीर होता जा रहा है, गरीब निरंतर गरीब होता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है, आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो ये है कि हम समाजों को जोड़ें, भारत को जोड़ें। 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजर करके जब ये यात्रा कश्मीर पहुंचेगी तो पूरा देश देखेगा कि माहौल बदला हुआ है और पूरे देश में भाजपा ने सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, अपने कैंपेन के जरिए जो नफरत और जो ध्रुवीकरण का खेल खेला है उसे बहुत हद तक हम समाप्त कर चुके होंगे। इस प्रयास के साथ कांग्रेस पार्टी इस यात्रा पर निकल रही है। उद्देश्य मैंने आपसे साझा कर दिए हैं। 25 किलोमीटर प्रतिदिन ये यात्रा चलेगी और इस यात्रा के दौरान सबसे पहले हम तमिलनाडु से यानी कि कन्याकुमारी से एक छोर से शुरू कर रहे हैं। तमिलनाडु के बाद ये यात्रा केरल पहुंचेगी, केरल के बाद ये यात्रा कर्नाटक पहुंचेगी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश पहुंचेगी, आंध्र प्रदेश से फिर ये तेलंगाना पहुंचेगी, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र पहुंचेगी, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में एंटर करेगी, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, के बाद ये यात्रा हरियाणा पहुंचेगी, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब और फिर जाकर के कश्मीर में ये यात्रा समाप्त होगी। पूरे 150 दिन का कार्यक्रम है जिसमें राहुल गांधी जी लगातार पैदल यात्रा करेंगे यात्रियों के साथ और बाकी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा सामाजिक जो संस्था के लोग हैं या आम व्यक्ति भी जो चाहता है इस यात्रा में शामिल होना, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ये हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित यात्रा है, लेकिन हम इसे पूर्णतः ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसमें समाज को और देश को जोड़ने का प्रयास है। तो कोई भी व्यक्ति इस यात्रा में शामिल हो सकता है। हमने उसके लिए ओपन अपनी वेबसाइट दी हुई है www.bharatjodoyatra.com और उस पर अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, इस यात्रा का हिस्सा बनिए, देश से जुड़िए, भारत से जुड़िए, भारत को जोड़िए। आप सबके प्रश्न आमंत्रित हैं। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आपका प्रश्न यह है कि बिहार क्यों छोड़ा गया? बिहार को छोड़ा नहीं गया है, बिहार से भी यात्री चयनित किए गए हैं जो उस यात्रा का हिस्सा रहेंगे। हर राज्य से यात्री चयनित किए गए हैं जो भारत यात्री भी रहेंगे, अतिथि यात्री भी रहेंगे। अब यह प्रश्न है कि इस राज्य से यात्रा क्यों नहीं गुजर रही है? कई सारे राज्य हैं जहां से यात्रा नहीं गुजर रही है क्योंकि रूट ऐसा बना हुआ है। कन्याकुमारी से कश्मीर का जो रूट है वो यहां से अगर हम इधर से बनाते तो बहुत लंबा हो जाता। यहां से अलग से यात्रा इन क्षेत्रों से जहां जहां से यात्रा अभी नहीं गुजर रही है, बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यहां पर भी हम चंद महीनों बाद भारत यात्रा के बाद कुछ बड़ी यात्राएं प्लान कर रहे हैं जिसमें हम राज्यों में भी यात्राएं करेंगे। एक चीज और आपको रेखांकित कर दूं कि जब वहां यात्रा चल रही होगी उसे दौरान पीसीसी में
यहां कार्यक्रम होंगे उस यात्रा से संबंधित, भारत जोड़ो से संबंधित, और यहां भी वो अभियान चलेगा कि जो राहुल गांधी जी का संदेश है, जो कांग्रेस का देश को जोड़ने का संदेश है, उसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। तो वो अभियान यहां भी चलता रहेगा। लेकिन एक बड़ी यात्रा हम अलग से उन राज्यों के लिए भी प्लान कर रहे हैं जहां से फिलहाल अभी यात्रा नहीं गुजर रही। वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे में अभी उनको समय दीजिए, काम करने दीजिए। आप अभी वो मतलब ताजा हमारे गठबंधन के साथ वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो काफी दिन से थे। ऐसे में आप भाजपा प्रायोजित एक प्रश्न के प्रधानमंत्री का चुनाव 2024 में होगा। उनका चेहरा बहुत अच्छा है, हम उससे इनकार थोड़ी कर रहे हैं। हमारा और उनका दोनों का जो संयुक्त उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाना, और उसमें विपक्ष तय कर लेगा।